माय सेल्फ शिवम कुमार का आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास क्लासेस में। आज हम लोग हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनके सामने अलग अलग टाइप्स ऑफ डेसिमल दे दिए जाते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा डेसिमल किस टाइप्स का है। तो आज के इस लेक्चर में आपका डेसिमल से रिलेटेड डाउट जो हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी का। देखिए डेसिमल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो भाग में बांटा गया है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमारा फोकस होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इस चीज को देखिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल को आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 22 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है। जब आप 5 से 22 को डिवाइड करेंगे देखिए क्या होगा। ये रहा 22 4 टाइम्स में आ गया 20, रिमाइंडर 2 डेसिमल 0 और ये हो गया 4 टाइम्स में 20। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फाइनली आपका जो है रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया। तो वैसा कोई भी फ्रैक्शन जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो और अल्टीमेटली रिमाइंडर 0 मिल जाए, उस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4.4। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए लिखा गया 37 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो 4 से 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गया 9 टाइम्स में 36। यहाँ रिमाइंडर 1 हो गया, डेसिमल 0 दो बार में ये आया 8, फिर ये हो गया 2 डेसिमल के कारण 0, ये 5 टाइम्स में कितना आ गया 20। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फाइनली रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला है 0। तो वैसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें अल्टीमेटली आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, उस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है जब उसका रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर ऐसा क्या हो सकता है कि जो जिसमें वैल्यू टर्मिनेट ही ना करे। चलिए हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो वैसा कोई भी डेसिमल जो जिसका अल्टीमेटली रिमाइंडर 0 ना मिले, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए 1/3 दिया गया है, इसको आप डेसिमल में एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप 3 से 1 को डिवाइड करिएगा तो देखिए क्या आने वाला, पॉइंट दिए यहाँ 0 हो गया, ये रहा 9 1 डेसिमल के कारण 0, फिर ये रहा 9, फिर यहाँ 1 फिर डेसिमल के कारण 0, फिर ये रहा 3, फिर ये रहा 9, फिर 1। यहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। ये डेसिमल आपका ये एक्सपेंशन जो है आपका डिवीजन कंटिन्यू होता ही रहेगा, एक्सपेंड करता ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखें कि वैल्यू जो है बार बार 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन में हम बेसिकली देख क्या रहे हैं कि ये वैल्यू जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिमाइंडर फाइनली आपको 0 नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो वैसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलने वाला है और एक सेम वैल्यू बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नाम से ही पता चल रहा है नहीं ये टर्मिनेट कर रहा है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन इसका वैल्यू जो यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 1/3 को लोग जनरली क्या लिखेंगे 0.3 पे बार, क्योंकि 3 जो है बार बार आपको क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 0.42 पे बार, इसका मतलब 42 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 42 इसी तरीके से बार बार क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक और डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लोग देखेंगे जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नाम से ही बोल रहा है कि ना ही इसमें ये टर्मिनेट होने वाला मतलब रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, साथ ही साथ ऐसा कोई वैल्यू जो वो रिपीट भी नहीं करने वाला है। ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है सर, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए 22/7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमको डेसिमल में एक्सपेंड करना है। चलिए देखते हैं। तो 7 से हम लोग 22 को डिवाइड किए, 3 बार में आया 21, ये हो गया 1 डेसिमल 0, 1 बार में 7, फिर ये रहा 0, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 4 टाइम्स में हो गया 28, फिर ये हो गया 2, फिर यहाँ पे 0, 2 टाइम्स में आया 40, फिर ये आया आपका 6, फिर डेसिमल के कारण 0, फिर यहाँ 8 टाइम्स में क्या आ रहा है 56। ठीक है, ये आपका फिर क्या हो रहा है, फिर रिमाइंडर 4 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम अल्टीमेटली देख क्या रहे हैं इस तरीके के डेसिमल में
कि आपको फाइनल रिमाइंडर 0 बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। रिमाइंडर आपको 0 यहाँ पे मिलने वाला नहीं, डिवाइड करते करते थक जाओगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई वैल्यू जो है रिपीट भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है। और इसका एक प्यारा सा नाम है इरेशनल। तो ध्यान रखिए, इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरीके का अगर डाउट रह गया हो, फिर भी किसी तरीके का डाउट रह गया तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जहां पे फाइनली आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। ध्यान रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार क्या होगा इसमें रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है और कोई वैल्यू रिपीट करता हुआ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया और फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।